Good afternoon, student. I am Bhuneshwari Sahu, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज दुर्ग। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। सब्जेक्ट के टॉपिक है डाइवर्जन थ्योरम। ठीक है, डाइवर्जन थ्योरम क्या होता है, आइए देखते हैं हम लोग। स्टेटमेंट क्या बोलता है और हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक, डाइवर्जन थ्योरम से रिलेटेड मैंने आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे। न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को कुछ डाउट होगा, तो जब तक हम क्या होता है कि दोनों लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में कैसे वो वेरीफाई करता है, इस चीज़ को वो क्या करता है बताता है। जो हमारा लाइन सरफेस इंटीग्रल रहता है वो क्या करता है, उसे कन्वर्ट करता है किस में, वॉल्यूम इंटीग्रल में, है ना। कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। स्टेटमेंट क्या बोलता है यहाँ पे, द इंटीग्रल ऑफ अ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इक्वल द इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जन ऑफ दैट वेक्टर थ्रू द वॉल्यूम v इनक्लोज्ड बाय द सरफेस s। ठीक है, जो इंटीग्रल होता है उसमें जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है ना, ओवर अ क्लोज्ड सरफेस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है किसके, डाइवर्जन ऑफ द वेक्टर थ्रू वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस s। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है दैट इज अ s एस डी एस इक्वल है डेल इंटू डी इंटू डी वी के। ठीक है, तो ये सरफेस क्लोज्ड सरफेस है। ये क्लोज्ड सरफेस हमारा क्या है, इक्वल है किसके, वॉल्यूम इंटीग्रल के। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, ये हमारा क्या था, न्यूमेरिकल था। उसके बाद ये हमें स्टेटमेंट में हमको ये प्रूफ करने का है। ठीक है, द रिलेशन इज कॉल्ड एज अ डाइवर्जन और गॉसेस थ्योरम। ये जो रिलेशन है इसे हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जन या तो गॉसेस थ्योरम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, दिस थ्योरम अप्लाई ऑफ एनी वी बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड सरफेस एस सच दैट डी एंड डेल एन टू डी आर आ कंटिन्यूस इन द रीजन। क्या बोल रहा है, जो थ्योरम रहता है हमारा, जो हमारा थ्योरम होता है वो क्या करता है, अप्लाई करता है वॉल्यूम व्यू। ठीक है, एंड बाउंडेड होता है किससे, जो मेरा क्लोज्ड सरफेस एस होता है उससे वो क्या होता है, बाउंडेड होता है सच दैट एंड डेल इंटू डी आर आ कंटिन्यूस इन द रीजन। ठीक है, डेल इंटू डी जो रहता है वो क्या होता है, कंटिन्यूस रीजन में होता है। तो ये क्या हुआ, हमारा स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या हमको लेफ़्ट साइड पे कौन सा सरफेस इंटीग्रल जो है वो किस में कन्वर्ट करता है, ये चीज़। ठीक, ये क्या है हमारा फिर डायग्राम है किसका, वॉल्यूम वी इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई किया, वॉल्यूम वी अप्लाई किए हैं एंड क्लोज्ड सरफेस क्या है, ये जो है मेरा आउटर सरफेस जो है वो क्या है, मेरा क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा स्टेटमेंट था। अब हम लोग देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है डाइवर्जन थ्योरम में। ठीक है, प्रूफ में क्या बोलता है, according to diversion theorem, the surface integral is converted into a volume integral and provided that the closed surface enclosed certain volume। क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग डाइवर्जन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो सरफेस इंटीग्रल हमारा होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको, वॉल्यूम इंटीग्रल को, जो हमको प्रोवाइड करता है क्लोज्ड सरफेस इनक्लोज्ड सर्टेन वॉल्यूम। ठीक है, देखो क्या होता है, d इंटू डी एस जो रहता है वो किसके इक्वल होता है, समेशन ऑफ एस आई डी इंटू डी एस के। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे बोला क्या उसने, अकॉर्डिंग टू जो हमारा डाइवर्जन थ्योरम होता है वो क्या बोल रहा है, सरफेस इंटीग्रल कन्वर्ट कर रहा है उसको किस में, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो d इंटू डी एस जो है, ठीक है, ये जो सरफेस इंटीग्रल है उसने क्या किया, उसको कन्वर्ट किस में किया, वॉल्यूम में। ये है मेरा वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, एंड प्रोवाइड दैट द क्लोज्ड सरफेस इनक्लोज्ड सर्टन वॉल्यूम। क्या कर रहा है, उसको प्रोवाइड करता है क्लोज्ड सरफेस इनक्लोज्ड सर्टन
वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे d इंटू डी एस जो है वो किसके इक्वल है, समेशन ऑफ जो सरफेस इंटीग्रल d इंटू डी एस जो है वो किसके इक्वल है, समेशन ऑफ d इंटू डी एस क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल डिवाइडेड बाय डेल वी आई इंटू डेल वी आई, दैट इज द इक्वेशन 1। ठीक, इसके बाद क्या बोल रहा है, द सेल्स आर एडजस्ट टू ईच अदर हैंस द आउटवर्ड फ्लक्स टू वन सेल्स, जो सेल्स जो रहता है वो क्या करता है, एडजस्ट करता है जो आउटवर्ड में जो हमारा क्या होता है, वन सेल्स में जो फ्लक्स होते हैं उसको। एंड देयर इज अ कैंसिलेशन ऑफ अ सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, क्या बोल रहा है, कैंसिलेशन जो होता है वो किस में होता है, सरफेस इंटीग्रल में होता है। तो d इंटू डी एस जो रहता है, सरफेस इंटीग्रल जो रहता है, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल जो रहता है वो क्या होता है, इक्वल होता है किसके, वॉल्यूम इंटीग्रल के। ठीक, यहाँ पे देखो क्या हुआ है, एस आई जो दिया है ये किसका साइन है मेरा, ये जो इंटीग्रल है नॉर्मल इंटीग्रल नहीं है, ये किसका होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल का, जो किसके इक्वल है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ एस आई डी इंटू डी एस डिवाइडेड बाय डेल वी आई इंटू डेल वी आई, दैट इज ए इक्वेशन नंबर क्या हुआ, ये 2। ठीक है, तो ये मेरा क्या था, इसके आगे और है, तो इतना कुछ हमें क्या करना है, याद रखना है। प्रूफ क्या करना है बोला, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। अकॉर्डिंग टू डायवर्जन थ्योरम द सरफेस इंटीग्रल जो रहता है वो क्या करता है, ये जो रहता है कन्वर्ट करता है किसमें, वॉल्यूम इंटीग्रल में। एंड प्रोवाइडेड दैट द क्लोज्ड सरफेस इनक्लोज सर्टन वॉल्यूम, तो d इंटू डी एस जो है वो क्या है, इक्वल है समेशन ऑफ d इंटू डी एस के। एंड d इंटू डी एस डेल वी आई डेल वी आई। ठीक है, द सेल्स जो रहता है उसने क्या किया, एडजस्ट किया टू ईच अदर, हैंस द आउटवर्ड फ्लक्स टू वन सेल्स। एंड देयर इज अ कैंसिलेशन ऑफ जो सरफेस इंटीग्रल था d इंटू डी एस वो किसके इक्वल है बोला उसने, d इंटू डी एस डेल वी आई के। तो ये मेरा इक्वेशन 1 हुआ और ये क्या हो गया, इक्वेशन 2। इसके आगे हम लोग देखते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या कहता है। ठीक है, इसके बाद है आप लोगों का टेकिंग लिमिट डेल वी टेंस टू 0 राइट हैंड साइड, दैट इज है क्या बोल रहा है, डेल वी जो रहता है टेंस टू क्या होता है, वो 0 होता है, किस साइड पे, राइट हैंड साइड पे। एंड द वॉल्यूम श्रिंकेज अबाउट क्या होता है, पॉइंट राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 2। ठीक है, वॉल्यूम श्रिंकेज जो रहता है ना उसमें क्या होता है, वो राइट हैंड साइड पे क्या होता है, मेरा इक्वेशन 2 होता है। एंड गिवन डाइवर्जन ऑफ अ डी जो रहता है वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होता है, ऑफ द डाइवर्जेंस। मतलब बोलना क्या चाह रहा है कि जो मेरा डेल वी टेंस जो रहता है, डेल वी मैंने उससे पहले भी यूज़ किया था, क्योंकि ये जो मैंने डेल वी लिखा है ये डेल वी हमने क्या किया है, उधर भी यूज़ किया था। ठीक है, टेंस टू क्या होता है, 0 होता है राइट हैंड साइड पे। एंड वॉल्यूम श्रिंकेज द अबाउट ऑफ पॉइंट राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 2 गिवन डाइवर्जन ऑफ अ डी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ अ डाइवर्जन। क्या बोलता है, अकॉर्डिंग ऑफ डाइवर्जन जो रहता है वो सरफेस को किस में कन्वर्ट करता है, सरफेस इंटीग्रल कन्वर्टेड टू इनटू किस में कन्वर्ट किया उसने, वॉल्यूम इंटीग्रल में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसने लिमिट किया है, क्या बोला था इसने, डेल वी टेंस टू 0, तो लिमिट जो है वो डेल वी टेंस टू क्या किया, क्या लिया उसने, 0 लिया है। एंड इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ d इंटू डी एस डिवाइडेड बाय क्या हुआ, डेल वी जो किसके इक्वल है, डी वी डी इक्वल टू डेल इंटू डी के क्या हुआ, यहाँ पे ये इक्वल हुए। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें समझ आई। जो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा है उसी चीज़ को क्या किया है उसने यहाँ पे डिफाइन किया है। यूजिंग दिस इक्वेशन 2 से हमको क्या मिला था, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ d इंटू डी एस दैट इज इक्वल होता है ये किसके, डेल इंटू डी इंटू डेल वी के। ठीक है, क्या बोल रहा है उसके आगे, फॉर अ कंसिडरिंग
एंटायर वॉल्यूम इंटीग्रेट राइट हैंड साइड ओवर द एंटायर वॉल्यूम वी इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। जो हम कंसीडर करते हैं जो एंटायर वॉल्यूम होता है इंटीग्रल राइट हैंड साइड पे, वो क्या होता है, ओवर होता है किसकी, एंटायर वॉल्यूम्स के, इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस एस के। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, जो मेरा d इंटू डी एस है ये सरफेस इंटीग्रल है, इसने क्या बोला था, कंसीडर करते हैं एंटायर वॉल्यूम, तो एंटायर वॉल्यूम मेरा क्या होगा, डेल इंटू डी डी वी राइट हैंड साइड पे, जो किसके इक्वल है बोला है उसने, सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस। तो ये इक्वेशन क्या हुआ हमारा, थर्ड हुआ। ठीक है, द इक्वेशन थर्ड इज द स्टेटमेंट ऑफ द डाइवर्जन थ्योरम हैव डाइवर्जन थ्योरम इज अ प्रूफ। जो इक्वेशन थर्ड हमने स्टेटमेंट जो बताया था उस स्टेटमेंट में क्या था, यही सारी चीज़ें थी। तो ये स्टेटमेंट से हमें क्या प्रूफ होता है कि इक्वेशन थर्ड का जो स्टेटमेंट है वो डाइवर्जन थ्योरम को क्या करता है, प्रूफ करता है ना। यही क्या है हमारा डाइवर्जन थ्योरम है करके। ठीक है, एक बार यहाँ पे और देख लो क्या होता है इसमें। टेकिंग जो लिमिट डेल वी टेंस टू 0 जो था वो राइट हैंड साइड पे था, दैट इज़ अ वॉल्यूम श्रिंकेज हो रहा था वहाँ पे अबाउट और किस पे, पॉइंट्स। एंड राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा था हमारा, इक्वेशन 2 जो था गिवन अ डाइवर्जन ऑफ क्या था, डी, अकॉर्डिंग टू क्या हो रहा था यहाँ, डेफिनेशन ऑफ द डाइवर्जन। लिमिट जो रहता है हम यहाँ पे लेते हैं डेल वी 0 और क्या होता है डी इंटू डी एस डेल वी, जो किसके इक्वल होता है, डाइवर्जन ऑफ अ डी इक्वल टू डेल इंटू डी के इक्वल होता है। यूजिंग दिस इक्वेशन जो रहता है डी इंटू डी एस जो रहता है वो किसके इक्वल होता है, डेल इंटू डी वाई के। ठीक है, फिर क्या किया हमने, फॉर अ कंसिडर किया एंटायर वॉल्यूम इंटीग्रेट राइट हैंड साइड ओवर द एंटायर वॉल्यूम वी इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस डेल इंटू डी एस एंड डेल इंटू डी डी वी। ठीक, इक्वेशन थर्ड and this equation statement of the divergence theorem have a theorem is a proof। ठीक है, ये क्या था आपका कंप्लीट डेरिवेशन था। अगर इससे रिलेटेड आपको क्या पूछते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो रहेगा आपको प्रूफ क्या करने का है, ये प्रूफ करने का है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करने का है। ये सारे जो टर्म्स हैं ये जो है ये आपका क्या है, डाइवर्जन थ्योरम है। ठीक, इम्पॉर्टेंट है फॉर्मूला। तो ये क्या होगा इसमें, ठीक, अगर आपको क्वेश्चन देता है डी इक्वल टू या आपको डायरेक्ट डाइवर्जन के लिए आपको डी की इफ़ द गिवन ऑफ डी वैल्यू, डी की वैल्यू आपको दी रहेगी। ठीक है, 4ax(y) 3ay प्लस 8az ऐसा आपको दे दिया है, आपको डी की वैल्यू दी है। अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है मेरी राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सबसे पहले राइट साइड को आप सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, डी की वैल्यू जो दी रहेगी उसको डी की वैल्यू को रखोगे और क्या करोगे, लिमिट आपको क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा, लिमिट्स क्या होंगे उस लिमिट को आप फॉलो करके क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, इंटीग्रेट करेंगे तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी किससे मैच होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे आप कैसे करेंगे सॉल्व आउट, डेल इंटू डी है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, डेल इंटू डी है, तो डेल इंटू डी मतलब क्या करना है, डेल इंटू डी है ना। तो डेल उसको क्या करोगे आप लोग, मल्टीप्लाई करोगे जो वैल्यू दी रहेगी उससे, उसके बाद आपको क्या करने का है, इसमें इंटीग्रेशन करना है। और किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम, अगर आपको लिमिट दी हुई है तो आप उस लिमिट के क्या करेंगे, रेफरेंस में आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रूफ द डाइवर्जन थ्योरम करके क्वेश्चन अगर देता है तो आपको ये सारे रूल्स अप्लाई करके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। ये डेरिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस आपके एग्ज़ाम्स में 4 to 5 टाइम्स पूछे गए हैं। आप इसको क्या करेंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे एंड इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मैंने करवाया है, वो भी आप लोग देखेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू हम इससे रिलेटेड और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, डाइवर्जेंस थ्योरम के कुछ और पार्ट्स हैं, वो सारा हम लोग देखते हैं कैसे होता है, कैसे डाइवर्जेंस थ्योरम जो रहता है वो अप्लाई करता है, ठीक है, सेटिस्फाई करता है किसी स्टेटमेंट है या किसी इक्वेशन को, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू देखेंगे। ठीक है, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट क्लास के थ्रू देखते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।